Hello to all my soul brothers and sisters. Welcome to Healers Land. गाइस, आज का वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बनाया है जो अनअवेकन्ड हैं और न्यू अवेकनिंग्स हैं, जो अभी अवेकन हुए हैं। इनर वर्क, जिसको हम सोल वर्क भी बोलते हैं, यानी आंतरिक रूप से खुद का शुद्धिकरण करना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ज़रिए। सोल वर्क में व्यक्ति को खुद को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरों से दोबारा से खुद से हार्मोनी में आना और बैलेंस में आना, अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होना, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई क्रोध या नहीं होती है। व्यक्ति बस लव और वननेस की फ्रीक्वेंसी में रहता है। दूसरों के लिए सिर्फ उसके मन में दया होती है, प्यार होता है। हीलिंग से व्यक्ति इतना पीस फील करता है कि उसको अगर मैटेरियल बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं तो उसे दुख और अफसोस नहीं होता है, क्योंकि वो अपने असली स्वरूप को पहचान चुका होता है, जिसे आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। कि जब किसी एक सोल को गॉड इनकारनेट करते फर्स्ट टाइम, तो वो उसमें बिल्कुल भी नेगेटिव लेयर्स नहीं होती है, वो दूषित नहीं होती है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, पीस में होती है, किसी भी अटैचमेंट में नहीं होती है। बट कई जन्म लेने के बाद उसमें बहुत सारी नेगेटिव लेयर्स आ जाती हैं। अब जो अनअवेकन्ड या न्यू अवेकनिंग्स होंगी, जिनकी 1 या 2 महीने ही हुआ है अवेकनिंग हुए, तो उनको भ्रम होगा कि उनके अंदर तो कुछ बुरा होगा ही नहीं जो हील किया जाए। कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितने भी लोगों से बात की है जो अनअवेकन्ड हैं, तो उनको फील ही नहीं होता। मुझे उनके अंदर बहुत सारे नेगेटिव लेयर्स दिख रही होती है, बट उनको नीड ही फील नहीं होती। उनको लगता है हम बिल्कुल पीस में हैं, हमारी लाइफ जैसी भी है बहुत अच्छी चल रही है। तो उनको लगता ही नहीं। और लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज भी नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान लोगों के पास है ही नहीं, तो उनको पता भी नहीं चल पाता उनके अंदर क्या डिस्टॉर्टेड है और क्या बैलेंस्ड है। तो उनको लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे अंदर बुरा जो हील किया जाए। पर हर व्यक्ति की आत्मा अंदर से दूषित हो जाती है कई सारे जन्म लेकर। बस किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो जो आत्मा होती वो क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह और समाज से जो भी बुरे विचार मिले होते हैं, उससे आत्मा मैली या दूषित हो जाती है। और फिर इसलिए ही आजकल की सबकी लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से भरी पड़ी है। लोग जल्दी बीमारियों से घिर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हमारे अंदर तो कुछ बुरा है ही नहीं, हम तो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हैं। अगर ठीक हैं तो फिर इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस क्यों है किसी को? क्यों हर एक एज ग्रुप का बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसको बहुत सारी बीमारियां लग रही है। और ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज भी नहीं है, या कुछ ऐसी बीमारियां जो सालों साल तक चलती ही रहती हैं। या फिर व्यक्ति इतना डिस्टॉर्टेड हो जाता है कि वो कोई भी क्राइम कर लेता है, हत्या कर लेता है, किसी का रेप कर लेता है, किसी का अपहरण कर लेता है, चोरियां करता है, और भी बहुत क्राइम्स में वो इन्वॉल्व हो जाता है। या कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। हालत इनकी उतनी बुरी हो जाती है कि उनसे कुछ नहीं संभलता है। हीलिंग प्रोसेस 5 तरह की होती है कि किस तरीके से हम खुद को हील कर सकते हैं। तो वो 5 तरह से होती है। पहला तो है फिज़िकल हीलिंग, कि जो अपनी बॉडी को हील करना। कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो उसको फिज़िकल हीलिंग से हील कर सकता है। और इमोशनल हीलिंग, जिसमें हार्ट को हील करना होता है। तीसरी होती है मेंटल हीलिंग, जिसमें माइंड को हील किया जाता है, यानी जो भी बुरे विचार हैं, यानी ऑब्ज़र्व करना होता है कि हमारे जो विचार हैं वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, वो किस हद तक सही है, कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। तो जो बुरे होते हैं उनको एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है।
और चौथा मतलब ओवरऑल हीलिंग जिसको बोलते हैं सोल हीलिंग, जिसमें बॉडी, हार्ट और माइंड तीनों इंक्लूडेड है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो उसे फिजिकल और मेंटल हीलिंग की ज़रूरत होती है, और अगर किसी व्यक्ति का रिलेशनशिप्स को लेके इश्यू है तो उसे इमोशनल हीलिंग करनी होती है। कि अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी ने चीट किया है, उसको धोखा दिया है, या किसी और व्यक्ति का बिहेवियर उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है, रूड है, नफ़रत करता है, अगर वो किसी की नफ़रत झेल रहा है अपने ही किसी रिलेशन में, पेरेंट्स की या किसी की भी मदर्स की, किसी की भी वो डिस्टॉर्टेड मेंटलिटी को झेल रहा होता है, तो उसे फिर इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फिर पेन और हर्ट क्रिएट कर लेता है, वुंड्स क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप से जो जिसको धोखा मिलता है उससे पर्सन में बहुत ज़्यादा डीप, बहुत गहरे वुंड्स बन जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि ऐसे क्या स्टेप्स को फॉलो करें कि ताकि आंतरिक रूप से हम हील हो सकते हैं, अंदर से खुद का शुद्धिकरण कर सकें। तो पहला है सेल्फ लव करना। सेल्फ लव से अब हाँ, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, उनको इल्यूजन होता है कि सेल्फ लव का मतलब होता है कि अगर हम बहुत सुंदर हैं, सुंदरता से ले लेते हैं, बहुत हद तक लोग सेल्फ लव को सुंदरता से ले लेते हैं कि किसी की गोरी चमड़ी है, ठीक है, तो वो खुद को समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हूँ। पर सेल्फ लव का मतलब एनर्जी से है, आपके अंदर की जो एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है तो उससे उन एनर्जीज़ को, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है। और सेल्फ लव में कि आप जैसे भी हैं, आप बाय फिगर, आपकी बॉडी कैसी भी है, आप उसे सहज ही जैसी वो है उसे स्वीकार करना सीखिए। तो पहला है सेल्फ लव का पॉइंट। फिर दूसरा है इनर चाइल्ड वर्क। इनर चाइल्ड में कि बचपन में ही हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ बुरा घटित हुआ होता है। हो सकता है उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसके मन में उसमें डर बैठ गया हो, या बचपन में उसके किसी फ्रेंड्स ने उसको स्कूल में अब्यूज़ किया हो, उसको बुली किया हो, या कभी कभी पेरेंट्स का भी बिहेवियर ऐसा डिस्टॉर्टेड हो जाता है कि कोई पेरेंट्स होंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चों से रूड बिहेव कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, तो बच्चे में बहुत ज़्यादा गहरे अंदर ही अंदर घाव बन जाते हैं। तो इनर चाइल्ड हीलिंग में ये होता है कि बचपन में आपके साथ कुछ भी, बचपन की ऐसी कोई भी बुरी घटना है जो अब तक आपके मन में है और जिससे सोच के आपको पेन होता है बार बार, तो उस इशू को आपको हील करना होता है इनर चाइल्ड हीलिंग में। थर्ड है शेडो वर्क। शेडो वर्क में होता है कि हमारे अंदर की जो भी टॉक्सिक है चीज़ें, बिहेवियर है, टॉक्सिक बिहेवियर है, टॉक्सिक मेंटलिटी है, उसको हील करना होता है। अब शेडो वर्क यानी हमारी जो डार्क साइड अंदर की, जो हमारे अंदर का डेविल है, एक राक्षसी प्रवृत्ति है हमारे अंदर ही, सबके अंदर होती है क्योंकि हमने कई जन्म लिए होते हैं, तो वो आ जाती है, सोसाइटी से आ जाती है, फैमिली से आ जाती है कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, किसी के ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है, तो ये सब डार्क साइड में आते हैं। या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स में रहता है, तो शेडो वर्क में ये सारी चीज़ें हमको ओवरऑल हील करनी होती है। फोर्थ है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी आपको एकांत में रहना, एकांत में रहने की शुरुआत करनी चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करना है कि नहीं हम अकेले पड़ गए हैं। तो और फिफ्थ पॉइंट है मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग और नाम जप। कि अगर किसी की जो अनअवेकन्ड है या न्यू अवेकनिंग्स हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत बोरिंग लगता है, तो वो मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं या नाम जप कर सकते हैं 15 मिनट। एटलीस्ट बिगनर्स जो हैं वो 15 मिनट से स्टार्ट करें। मेडिटेशन तो बहुत ही ज़रूरी होता है कंप्लीट हीलिंग के लिए, और साथ में ही मंत्रा चैंटिंग और नाम जप भी उतने ही इफ़ेक्टिव होते हैं। सिक्स्थ है अब नेचर से कनेक्ट होइए, एनिमल से कनेक्ट होइए, जिसको हम इको थेरेपी भी बोलते हैं। नेचर में रहने का मतलब, कनेक्ट होने का मतलब कि सिर्फ प्रकृति को महसूस करना है आपको,
सिर्फ ऐसे नहीं कि रूफ छत पे जाके बैठ गए या गार्डन में जाके बैठ गए और आप वहाँ पे बैठे बैठे आप अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं आपको आपके अंदर, तो वैस उस तरीके से कनेक्ट नहीं होना है आपको। नेचर से कनेक्ट होते वक्त बस प्रकृति की चीज़ों को देखिए, प्लांट्स को देखिए, प्लांट्स के साथ आप रहते हैं तो उनकी एनर्जी को आप फील कीजिए, बर्ड्स को देखिए, उनके साउंड को आप फील कीजिए। तो पूरी तरीके से आप नेचर से कनेक्ट होइए, खुले आकाश में रहिए, देखिए आकाश को। 7th है ग्रेटिट्यूड। हमेशा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रही है, शुक्राना कीजिए रब का कि जो भी उन्होंने दिया, आपको जितना भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो ये जो 7 स्टेप्स थे, इससे कोई भी व्यक्ति हील हो जाता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, पर जैसे कि हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सिर्फ डॉक्टर से बात करके तो हमारी तबीयत ठीक हो नहीं जाती है। जो डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है उसे तो हमें लेनी ही होती है ना। तो सेम प्रोसेस होता है, अगर हमें अपनी सोल हीलिंग करनी है तो किसी से अपना दुख बांट के या सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के आपकी हीलिंग नहीं हो जाएगी। आपको एक्शन मोड में आना होगा, प्रैक्टिकल मोड में आना होगा। ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताए, इनको सिस्टमेटिकली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये था एक शॉर्ट सा वीडियो इनर वर्क को लेके। ये जितने भी 7 स्टेप्स बताए थे, इनका मैं डिटेल में आगे एक एक करके वीडियो बनाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।